ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स किस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं, किस टाइप से हमें डिफरेंट फॉर्म्स में ये मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं, क्यों देखने को मिल रहे हैं, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब मिनरल्स हमें अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, ओर्स के फॉर्म में, हमें रॉक्स के फॉर्म में मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेसेस पे हमें जो मिनरल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है कि किस टाइप के प्रोसेसेस का यूज हुआ है, किस टाइप के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से ये मिनरल्स गुजरे हैं, यानी कि किस टाइप के प्रोसेसेस के थ्रू ये मिनरल्स बने हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि ये मिनरल्स हमें किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये वो रॉक्स होती हैं जो मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं, यानी कि जब लावा जमीन के अंदर से, अर्थ क्रस्ट में से जब लावा ऊपर आता है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, तो जब वो मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, उसके बाद उसके कूल डाउन होने से जो रॉक्स बनती हैं वो होती है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स अकर इन क्रैक्स ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स जो होती है उनमें जो दरारें आ जाती है, जो क्रैक्स आ जाते हैं, उसमें हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। कुछ जो मैग्मा है वो इन रॉक्स में जो क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं, जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, तो उनके बीच में जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो उन क्रैक्स में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं इन लावा की वजह से। लावा की वजह से भी डिफरेंट जो मिनरल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इन रॉक्स में। क्यों? क्योंकि जब लावा बाहर आता है अर्थ क्रस्ट में से, तो अपने साथ डिफरेंट मिनरल्स को साथ लेकर के आता है, तो वो सारे जो मिनरल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। स्पेशली इनमें जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, उन क्रैक्स में हमें ये मिनरल्स देखने को मिलते हैं मेनली, क्योंकि वहीं पे आके ये सारे मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। These cracks fill with minerals deposited by cooling magma। अब ये जो क्रैक्स जो बनते हैं उनमें मिनरल्स आके कलेक्ट हो जाते हैं, मिनरल्स भर जाते हैं उन क्रैक्स में। कैसे आते हैं ये मिनरल्स? जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, मैग्मा ठंडा हो जाता है तो मैग्मा जो अपने साथ मिनरल्स लेकर के आया था, वो मिनरल्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन क्रैक्स में। अब जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उसमें जो हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं वो वेन्स और लोड्स, इन दोनों में देखने को मिलते हैं, इन दोनों फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। वेन्स यानी स्मॉल डिपॉजिट्स। वेन्स हमें पता है नसों को कहा जाता है, तो वेन्स यानी जो बहुत पतली सी थिन जो हमारे क्रैक्स हैं उनमें जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं वो कहलाए जाएंगे वेन्स। और लोड्स जो स्पेशली बड़े बड़े जो क्रैक्स हैं, जो थिकर क्रैक्स हैं, उनमें जो हम लोगों को मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं वो कहलाए जाएंगे लोड्स। तो वेन्स में हमें स्मॉल डिपॉजिट्स यानी थोड़े बहुत डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे मिनरल्स के, फॉर एग्जांपल टिन, कॉपर। और लोड्स में हमें लार्ज डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड देखने को मिलता है हमें। साथ ही साथ लार्ज डिपॉजिट्स, ये जो लोड्स हैं यहाँ पे हमें टिन और कॉपर ये भी देखने को मिलता है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। कैसे बनते हैं ये मिनरल्स, कैसे आते हैं? ये रॉक्स पहली बात बनते हैं मैग्मा से। अब मैग्मा जब अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है तो अपने साथ डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उन्हें लेकर के आता है। मैग्मा के ठंडे होने से इग्नियस रॉक्स बनते हैं, और उनके रॉक्स के बनने के बाद जो क्रैक्स उनमें डेवलप होते हैं, उन क्रैक्स में ये मिनरल्स पाए। देन इन सेडिमेंट्री रॉक्स, हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में भी ये मिनरल्स देखने को मिलते हैं, फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड कंप्रेशन। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं मिनरल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की पहले वेदरिंग होती है, यानी ये जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो स्मॉल पीसेस में टूटते हैं। जब ये फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब इरोजन होता है, यानी विंड और वाटर के थ्रू इजीली ये जो सॉइल है, ये जो फाइन पार्टिकल्स है, ये मूव कर जाते हैं अपनी जगह से। और डिपोजिशन देखने को मिलता है, अब जो विंड है, जो वाटर है, जब उसका फ्लो, वाटर का फ्लो कम होगा, जब विंड का जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो डाउन होगा, तब जो हेवियर पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये जो फाइन पार्टिकल्स कैरी कर रही थी विंड और वाटर अपने साथ, उन्हें डिपॉजिट करना स्टार्ट करेंगे लैंड पे। वो सारे जो फाइन पार्टिकल्स कैरी कर रहे थे वाटर और विंड, वो सब डिपॉजिट होना शुरू करेंगे लैंड पर। और उसके बाद हमें कंप्रेशन देखने को मिलता है, यानी ऐसे ही डिफरेंट लेयर्स विंड और वाटर अपने साथ लेते हुए आते हैं। फिर काफी समय बाद जाके, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जाकर के, ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इतनी ज्यादा जो लेयर्स बन गई हैं सॉइल की, उनकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से नीचे वाली जो लेयर होती है वो ठोस हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। उनमें भी हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मिनरल्स के ही होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जिन्हें विंड कैरी करके ले जाती है अपने साथ, वाटर कैरी करके ले जाता है। एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक्स जो बन जाते हैं, जो हार्ड लेयर बन जाती है, तो उसमें हमें मेनली लाइमस्टोन और जिप्सम, ये दो तरह के हम लोगों को मेनली हमें ये दो तरह के जो मिनरल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। देन एज एलुवियल डिपॉजिट्स, मिनरल्स आर फाइन, लाइट एंड इजी एक्सट्रैक्ट।
अब एलुवियल डिपॉजिट्स, यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं, वाटर जो है जब रनिंग वाटर के थ्रू जो भी ला करके मिनरल्स को, जो भी फाइन पार्टिकल्स को ला करके रिवर डिपॉजिट कर रही है, वो सब कहलाए जाएंगे एलुवियल डिपॉजिट्स। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं जिन्हें रिवर ला करके डिपॉजिट कर रही है अपने बॉर्डरिंग एरियाज पे, तो ये जो मिनरल्स होते हैं बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, यानी मिट्टी जो होती है, जो एलुवियल सॉइल हम लोग देखते हैं उसमें से भी हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। कौन कैरी करके ला रहा है? वाटर, रनिंग वाटर के थ्रू इन मिनरल्स को कैरी करके लाया जाता है। फिर रिवर जो है अपने बॉर्डरिंग एरियाज में जो ये मिनरल्स हैं उन्हें डिपॉजिट कर देती है। ये मिनरल्स जो है बहुत फाइन पार्टिकल्स के होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, साथ ही साथ इन्हें एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर, ये जो गोल्ड सिल्वर, इसमें प्लैटिनम भी आ जाएगा, ये सारे जो मिनरल्स हैं वो रिवर अपने साथ कैरी करके ले आती है और अपने बॉर्डरिंग एरियाज पे डिपॉजिट कर देती है। हम क्यों नहीं देख पाते उन्हें? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी की तरह होते हैं, एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, अब ये जो सरफेस रॉक्स होती हैं उस पे भी हमें डीकम्पोजिशन देखने को मिलता है। अब ये जो सरफेस पे हमारे जो सरफेस एरियाज हैं वहां पे जो रॉक्स पाई जाती हैं उनका डीकम्पोजिशन होता है, यानी वो रॉक्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना शुरू कर देती हैं। डीकम्पोज ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के थ्रू ये डीकम्पोज करती हैं, यानी कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जैसे रेन के थ्रू भी अब जैसे डीकम्पोज हो रही है, ये जो रॉक्स हैं वो डीकम्पोज हो रही है, फॉर एग्जांपल टूट रही हैं, और साथ ही साथ ये जो रेन वाटर है, ये रेन वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर जाते हैं, ये रॉक्स रिएक्ट कर जाते हैं रेन वाटर के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ बॉक्साइट का एग्जांपल लेते हैं। बॉक्साइट कैसे बनता है? एल्यूमिनियम रिच रॉक्स जो होती हैं जिनमें एल्यूमिनियम कंटेंट पाया जाता है, वो जो रॉक्स होती हैं जब वो रेनफॉल के कांटेक्ट में आती हैं, रेन वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, तो ज्यादातर जो रेन वाटर है वो क्या करता है, इस रॉक में पाए जाने वाले जो दूसरे मिनरल्स हैं उन्हें अपने साथ कैरी करके ले जाता है, और जो एल्यूमिनियम रिच कंटेंट होता है वही रह जाता है इन रॉक्स में, और उसी को हम बॉक्साइट कह देते हैं। तो इस टाइप से केमिकल वेदरिंग होती है, यानी कि जब रॉक्स टूट रही हैं और वो अपने आसपास एयर में प्रेजेंट, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो हमारे एयर्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट कर जाएं, एसिड रेन से वो रिएक्ट कर जाएं, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है मिनरल्स का, उससे मिनरल्स की जो क्वालिटी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो मिनरल्स आते हैं इस कैटेगरी में। यानी कि जो मिनरल्स केमिकल वेदरिंग के थ्रू बन रहे हैं, जो भी रॉक्स केमिकल वेदरिंग के थ्रू डीकम्पोज हो रही हैं, वो सारी जो मिनरल्स हैं वो आएंगे इस कैटेगरी के अंडर में। एग्जांपल यहाँ पे हम बॉक्साइट का देखते हैं मेनली। एज ओशन डिपॉजिट्स, अब ओशन में भी काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। शैलो ओशन वाटर डिपॉजिट्स, यानी कि ऐसे डिपॉजिट्स जो हमें सी शोर पे देखने को मिल जा रहे हैं, यानी जो हम लोगों को एकदम बॉर्डरिंग जो एरिया है, जो बीच वाला एरिया है, वहां पे देखने को मिल जा रहे हैं। जो सी शोर होता है, जो तट होता है, समुद्र का जो तट होता है, वहां पे हमें जो मिनरल्स मिल जा रहे हैं वो आएंगे इस कैटेगरी में। और फिर ओशन फ्लोर डिपॉजिट्स होते हैं जो हमें बहुत गहरे समुद्र में जाकर के मिलते हैं, सी फ्लोर पे देखने को मिलते हैं जो डिपॉजिट्स, वो होते हैं ओशन फ्लोर डिपॉजिट्स। एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, जो हमें ओशन के एकदम बॉर्डरिंग एरियाज में जो बीच वाला एरिया होता है वहीं पे देखने को मिल जाते हैं। साथ में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो हम लोगों को जो ओशन फ्लोर है वहां पे हमें मेनली देखने को मिलता है। मिनरल फ्यूल्स, अब लास्ट आते हैं मिनरल फ्यूल्स। फॉर्म फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, यानी हजारों लाखों सालों तक जमीन के नीचे दबे रहते हैं, बरीड रहते हैं, तब जाकर के उनके डीकम्पोज होने के बाद हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं, और वो मिनरल्स कहलाए जाते हैं मिनरल फ्यूल्स। एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं मिनरल फ्यूल्स के तौर पे। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि किस टाइप से अलग अलग फॉर्म में हम लोगों को मिनरल्स देखने को मिलते हैं, और ये जो मिनरल्स हैं वो इतने अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं हमें क्योंकि इनके बनने के प्रोसेस भी डिफरेंट है। सबसे पहले इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हमें वेन्स और लोड्स में देखने को मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की पहले वेदरिंग होती है, ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होते हैं, इरोजन होगा, फिर डिपोजिशन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, तब जाकर के हमें डिफरेंट जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके थ्रू हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स जो होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलते हैं मिनरल्स जो रिवर्स कैरी करके ले आती है मेनली। और उसके बाद सरफेस रॉक्स के डीकम्पोज होने के बाद, यानी सरफेस रॉक्स जो है जब वो टूट रही होती है, जब उनकी वेदरिंग हो रही होती है, और जब वो रिएक्ट कर जाए किसी भी अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट के साथ, जब वो रिएक्ट कर जाए केमिकली, तब जाकर के हमें ये जो मिनरल्स हैं वो देखने को मिलते हैं।
उसके बाद हमें ओशन में भी काफी सारे डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, फिर लास्ट हमें मिनरल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं। और ये सारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें अच्छे से यूज करना है क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये आपको क्लियर है कि किस टाइप से डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।